अब हम देखते हैं जो पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का उसके बारे में। तो जो पेनिनसुलर पार्ट है ये मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है सेंट्रल हाईलैंड, मतलब कि जो मध्य उच्च भूमि है, हाईलैंड है, ये मालवा का जो प्लेट्यू है मालवा के रीजन में है ये। दूसरा जो है वो अगर मतलब वेस्ट लेवल पे देखा जाए तो वो डेक्कन का जो प्लेट्यू है ये है। तो ये जो है मेनली दो हैं। इसके साथ ही एक ये है छोटा नागपुर का प्लेट्यू जो इसी का पार्ट बड़ा हुआ माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते, कुछ लोग अलग मानते हैं उसको। और साथ ही में आपको जो है अभी जैसे मैंने बताया कि जो सेवन सिस्टर्स हैं नदर्न हमारा जो पार्ट है उस रीजन में तो इस रीजन में कार्बी आंगलांग का पठार है, इधर मेघालय का शिलांग का पठार। तो ये जो है रीजन्स हैं कुछ जहाँ पे पठार पाए जाते हैं। अब मैंने जैसे बात की तो अब हम इस पे बात करते हैं कि जो मालवा का प्लेट्यू है ये एक तरफ से अरावली और दूसरी तरफ ये है विंध्या। ये सतपुड़ा है, कैमूर, महादेव हिल्स। तो ये हमारे हिल्स हैं। तो मालवा प्लेट्यू का इसका एक्सटेंशन आपको इस रीजन में जो हमारा झांसी का रीजन है उसको हम बुंदेलखंड बोलते हैं। ये भी उसी का एक्सटेंशन है, उसका विस्तार है मालवा का। और बुंदेलखंड झांसी वाले रीजन में पड़ता है। और साथ ही जो छत्तीसगढ़ का पार्ट है एमपी का उस रीजन से लगाता हुआ जो है आपको बघेलखंड ये मिलता है। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड ये दो जो है वो प्लेट्यू के रीजन है जो मालवा का एक्सटेंशन है। और इसी के आगे आपको मिलता है छोटा नागपुर। तो इसलिए कुछ लोग जो है इसको मान लेते हैं कि ये जो है मालवा के प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है। छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है इसको इंडिया का रूर भी कहते हैं। कारण ये है कि रूर जो है वो जर्मनी का एक जगह है और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो मिनरल्स हैं उनसे रिच इलाका है। और ऐसे ही इंडिया में छोटा नागपुर है, ये भी जो है हाईली रिच मिनरल रिच जोन है या रीजन है जो भी आप कहें। इसका एक्सटेंशन या इसका विस्तार जो है वो मेनली हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा हिस्सा उड़ीसा का और बहुत सारा हिस्सा जो है वो झारखंड में। इसीलिए आप देखोगे तो जो झारखंड है वो मिनरल्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा धनी है। तो ये जो है पूरा रीजन है। इसके बाद से हम आते हैं डेक्कन पे। तो डेक्कन के नॉर्थ में हम देख रहे हैं कि सतपुड़ा, महादेव, कैमूर, ये सारे मतलब कैमूर तो उधर हो गया, ठीक है। तो ये सारे हिल्स हैं, कुछ पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन रेंज हैं। इसके साथ ही वेस्टर्न कोस्ट पे ताप्ती के बाद से लेकर के और इधर आपको मिलता है वेस्टर्न घाट। ये जो है वेस्टर्न घाट है। और ऐसे ही कटा फटा ही सही इस साइड में आपको जो है ईस्टर्न घाट मिलता है। अब ये जो हमारा इंडिया का ये प्लेट है तो ये जो प्लेट्यू है ये वेस्ट साइड में उठा हुआ है और इसकी हाइट जो है वेस्टर्न घाट की वो अधिक है। इसकी वजह से इस पे आप देखोगे तो जैसे जैसे साउथ बढ़ते जाएंगे वो हाइट इधर जो है वो ज़्यादा मिलती जाएगी। यहाँ पे ये मलाई रेंज है और इसमें अनाईमुडी यहाँ पे वो जो हमारी साउथ इंडिया है उसकी सबसे ऊंची चोटी है।
दूसरे नंबर की जो चोटी है वो यहाँ पे नीलगिरी हिल्स में दोदा बेटा है, ये जो है दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये जो है इसका बॉर्डर बनाता है। और इस बीच का जो रीजन है वो डेक्कन प्लाटू। डेक्कन प्लाटू में भी आपको जो है कई नाम सुनने को मिल जाएंगे, जैसे दंडकारण्य वगैरह का जो पठार है, बस्तर का पठार है। तो ये सारे जो है हाईली मिनरल रिच जोन्स हैं, जहाँ से जो है बहुत ज़्यादा खनिज वगैरह मिलता है। फिर इधर जो है चिकमंगलूर वगैरह जो है, जो कर्नाटका में है, बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिच रीजन है। यहाँ पर जो है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ से लोहा बहुत ज़्यादा जो है वो निकाला जाता है। तो ये चीज़ें आपको इस प्लेटू रीजन में मिलेगी। तो प्लेटू हम देखते हैं मतलब ये है क्या, इतना ज़्यादा मिनरल्स क्यों निकल रहा है, क्यों मिल रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराने जो गोंडवाना लैंड था उसका पार्ट है। यहाँ की रॉक्स बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, और ये रॉक्स बहुत पुरानी हैं। ऊपर जैसे आपने प्लेन में देखा कि इसमें क्या है कि इलुवियम का डिपॉजिट हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपको उतने मिनरल्स नहीं मिलेंगे। जो मिनरल्स मिलेंगे भी अगर, तो वो कैल्शियम से रिलेटेड मिलेंगे। जैसे यूपी के इस रीजन में आपको लाइमस्टोन वगैरह मिलेगा, मिर्ज़ापुर हो गया या सोनभद्र हो गया, तो इस सारे रीजन में तो लाइमस्टोन मिलेगा, क्योंकि इधर जो है बांगर है, बांगर में कंकड़ था कैल्शियम वाला, तो इस वजह से इधर वो मिलेगा। लेकिन जब हम इस रीजन में जाते हैं तो ये पुरानी चट्टान है। दूसरी चीज़ ये कि इसको हम डक्कन प्लेटू को डक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। कारण ये है कि ये जो है वो जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था उसकी वजह से बना हुआ है, फॉर्म हुआ है, और एक ट्रैप टाइप स्ट्रक्चर जैसे सीढ़ीदार जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसलिए इसको डक्कन ट्रैप कहते हैं। तो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें जो है इंटरनल पार्ट से बहुत सारा जो है वो मैग्मा जो लावा के रूप में बन करके ऊपर आता है, तो लावा फैलता है, और वो लावा की वजह से जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है मिनरल्स इंटरनल जो रीजन है अर्थ का उससे आए, और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद से हम देखते हैं इस रीजन का। एक्चुअली जो ये रीजन है बांग्लादेश का और इंडिया का बॉर्डर, तो यहाँ पर एक जगह है अपने इंडिया में, नाम है मालदा। और मालदा जो है वो एक फ्रैक्चर के थ्रू वहाँ से टूट गई थी ये प्लेट, और इसकी वजह से इधर का जो मतलब इस रीजन से शायद ये जुड़ा था, वो जो है टूट के इधर चला गया, और इसके कारण से जो है यहाँ पर जो है आपको प्लेट्यू मिलता है। तो इस रीजन में जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया हुआ है, तो इस रीजन में जो है प्लेट्यूज वो मिलते हैं, जो कि इसी के पार्ट माने जाते हैं। और ये चीज़ हम देखते हैं। इसके साथ ही जो है एक चीज़ जो मैंने बताया कि यहाँ पे मालदा जो है वो फ्रैक्चर है, भ्रंश है, और उसको पार्ट करके फिर आप देखोगे तो गंगा ने वो एक बहुत बड़ा जो है डेल्टाई रीजन अपना बना दिया, जो जिसमें वेस्ट बंगाल का पार्ट आएगा और पूरा बांग्लादेश आता है। तो ये चीज़ें जो है तैयार होती हैं। अब इसमें जो है प्लेटूज़ की बात की हमने, तो जो डेक्कन है इसका नदर्न पार्ट सतपुड़ा, महादेव, और ये कैमूर, और ये जो है अमरकंटक की पहाड़ी, ये सब बनाते हैं। ईस्टर्न घाट में कई पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे महादेव ये इधर जो है पड़ेगा इसका जवादी, नल्ला मल्ला और पालकोंडा, वेलीकोंडा, ये सब जो है इधर कुछ श्रेणियां हैं, रेंजेस हैं, जो इसका बॉर्डर तैयार करती हैं, और इस बॉर्डर के अंदर ही प्लेटू रीजन है। इसके अलावा जो है वो कोस्टल प्लेन्स हैं। तो ये चीज़ें हो गई जो हमारे प्लेटू से रिलेटेड थी। फिर हम देखते हैं कि इसका जो विस्तार है वो अरावली तक है। जैसे ये मालवा का प्लेटू जो है यहाँ राजस्थान तक में जो है फैला हुआ है, और ये रीजन जो है मालवा का रीजन है ये फेमस है अपने सोयाबीन के उत्पादन के लिए। इसी की वजह से जो है आप देखोगे तो एमपी जो है वो सबसे ज़्यादा सोयाबीन के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, क्योंकि इस रीजन में जो है सोयाबीन की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है। जब भी अगर पूछ ले आपसे कि मतलब सेंट्रल हाईलैंड्स या मालवा प्लेटू वो किस दो श्रेणियों के बीच है, तो उसको आप जो है बताएंगे कि अरावली और विंध्यन इन दोनों रेंजेस के बीच है।
द मालवा एग्जिस्ट आर लोकेटेड बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंज। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो है प्लेटू है, और प्लेटू का इम्पोर्टेंस यही है कि यहाँ से जो है बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, साथ ही हाईली मिनरल रिच होने की वजह से अगर इरिगेशन वगैरह अच्छे से डेवलप हो जाए तो इस रीजन में जो है आपको अच्छी फसल भी मिलती है। तो प्लेट्यूज के बारे में इतना ही।